राम राम। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो तुम लोग, तो एक ये जो टिप है इसको तुम नोट कर लो, बहुत काम आएगी। क्योंकि ये हमने अभी मतलब ताज़ा में सीखी है। मतलब सीखी क्या है, लोगों से बात करके पता चला है या फिर वीडियो से पता चला है। देखो, आंसर राइटिंग का मतलब क्या होता है? मेंस में जब लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन थी, ठीक है, एक वॉर की सिचुएशन थी, एक कुछ ट्रेजेडी की सिचुएशन थी, या फिर कोई भी एक बड़ी सिचुएशन थी जिसमें कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो एग्जामिनर जानना चाहता है, जो तुम्हारी कॉपी में लिखा होता है। अब इसीलिए कहा जाता है कि हो सके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन किया करो, क्योंकि वो हर एक टॉपिक में तुम्हारी राय समझना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो उस बारे में। अब जब ज़्यादा लिखना होता है तो सबसे पहली बात एक ये ध्यान रखनी है कि ज़्यादा लिखने का मतलब ये नहीं है कि एग्जामिनर पूरी कॉपी चेक करेगा। मतलब एक एक लाइन वो पढ़ के तुम्हारी चेक करेगा कि हाँ इसने ये लिखा है हर लाइन में, क्योंकि एक कॉपी नहीं चेक करनी है, हज़ारों कॉपियाँ चेक करनी है। और इतनी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जिनको चेक करने के लिए घंटों चले जाएंगे, और ऐसे तो रिजल्ट भी नहीं आएगा 2-4 सालों में। तो वो क्या तुम्हें लगता है पूरी कॉपी चेक करते हैं? नहीं। लेकिन वो जितना भी चेक करते हैं उसमें तुम्हें उनकी ज़रा अटेंशन को ग्रैब करना पड़ेगा। अब उसके लिए तुम अपनी बोलचाल की भाषा का यूज़ नहीं कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं उर्दू में लिख दोगे, संस्कृत में लिख दोगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब भी तुम मेंस लिखते हो, मेंस राइटिंग करते हो, तो उसमें आम बोलचाल की भाषा का यूज़ नहीं करना होता है। अब जब हम गली में अपने दोस्तों के साथ जो बात कर रहे हैं उस तरीके से हम बात नहीं कर सकते। जैसे कि एक कोर्ट की हियरिंग चल रही थी, ठीक है, हम हर चीज़ को बहुत करीबी से ऑब्जर्व करते हैं। कोर्ट की हियरिंग चल रही थी तो उन्होंने जो लिखाई होती है, लिखना होता है, उसमें पूरा प्रोसीडिंग लिखनी होती है ना, उसमें लिख दिया था 1 करोड़, और करोड़ की जगह उसने सीआर लिख दिया। ठीक है, 1 करोड़ की जगह उसने सीआर लिख दिया। तो सीआर एक तरीके की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जब होती है तब आप उसमें इस तरीके की चीज़ें यूज़ नहीं करते हो, आपको पूरा लिखना पड़ेगा करोड़। तो इस वजह से उनको इतनी डांट मिली थी। वहीं से हम चीज़ें समझ गए थे कि जब भी तुम यूपीएससी का मेंस लिखते हो तो वहाँ पे तुम किसी भी तरीके के शॉर्टकट, जैसे कि मान लो तुम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, वो चीज़ें, ये मेरा पर्सनल थॉट है, तुम लोग का अलग हो सकता है। व्हाट्सएप पे लिखी चीज़ें वो वाले मैसेज टाइप करते हो जो वो नहीं लिख सकते हो। तुम्हें कोशिश ये करनी है कुछ भी इंटरेस्टिंग इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है कि वो पहली 2 लाइनों में ही उनका इतना इंटरेस्ट जग जाए कि वो आगे की चीज़ें पढ़ें और तुम्हें नंबर दे दें। अब कुछ लोग शायरी का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा तुमने, बेहतरीन शायरी लिखते हैं। कुछ लोग थोड़े थोड़े कोटेशन याद करके आते हैं। कुछ लोग रहीम, तुलसी, इन कबीर, इन सब की जो दोहे हैं या फिर कुछ भी लाइनें हैं वो लिख देते हैं वहाँ पे। वो किस लिए लिखते हैं? वो इसीलिए लिखते हैं ताकि जो एग्जामिनर बैठा है वहाँ पे कॉपी चेक कर रहा है वो बोर ना हो, और वो बोर नहीं होगा, वो तुमसे खुश होगा, नंबर ज़्यादा देगा। तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम मेंस में गाय का निबंध लिख रहे हो कि उसके 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती, तो यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन सालों साल नहीं होना है। कोशिश करो, अपनी आंसर राइटिंग को सुधारना पड़ेगा। इसीलिए नाम क्या है उनका यार, अभी आईएएस हुए उन्होंने, जिन्होंने बताया था हमने 2,500 से 3,000 क्वेश्चन लिखे, हमें नाम नहीं याद आ रहा है, धनवंता करके है शायद नाम, हम नाम भूल गए। उन्होंने यही कहा था कि हमने 2,500 से 3,000 क्वेश्चन लिखे। वो किस लिए लिखे उन्होंने क्वेश्चन? वो क्वेश्चन उन्होंने इसीलिए लिखे क्योंकि 2,500 से 3,000 क्वेश्चन में उनकी एक लिखने की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो चुकी है, उनको पता लग चुका है कि किस टॉपिक पे किस तरीके से लिखना है। तो मेंस की राइटिंग जब भी तुम लोग करते हो, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि भाषा जो होनी चाहिए तुम्हारी वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब उसके लिए तुम कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए तुम शायरी इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें जिस तरीके से भी करना कर सकते हो, लेकिन आम भाषा का इस्तेमाल मत करना बिल्कुल भी। और किसी भी चीज़ को शुरुआत में, बीच में तो कर सकते हो कुछ भी, लेकिन शुरुआत में कॉमा वॉमा इन सब का अच्छे से ध्यान रखोगे। जैसे कि मैपिंग करते हैं लोग, देखा है ना कि मैपिंग करते हैं, एक कॉलम पूरा बनाएंगे, उसके बीच में एक मैप बना देंगे, उसमें दिखा देंगे कि नदी यहाँ से गई है, या फिर ये स्टेट यहाँ से है, ये टेरिटरी यहाँ से। तो इससे क्या होता है, जो चेक कर रहा है कॉपी उसके ऊपर बड़ा बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे, बहुत हेल्प मिलेगी। और इसकी है, ये पता कैसे चलेगा तुम्हें? ये पता तब चलेगा तुम ज़्यादा से ज़्यादा जब आंसर लिखोगे। राम राम, जय हिंद।